अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन बिहिम नतवल्ला व मिन आदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाहि ताला। क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऊसीकुमा व जमीअ वलदी व अहली वमन बलगहु किताबी बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। मैं वसीयत करता हूँ जब तुम दोनों को, यह हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ हसन हुसैन अलैकुमुस्सलाम, मैं तुम दोनों अजीज़ों को वसीयत करता हूँ और व जमीअ वलदी, और अपनी तमाम औलाद को नसीहत करता हूँ, व अहली, और उन तमाम लोगों को नसीहत करता हूँ जिनका ताल्लुक़ मेरे अहले बैत से है। वमन बलगहु किताबी, और जिसके पास भी मेरा ये ख़त, मेरी ये तहरीर पहुँचे, उसको भी मैं वसीयत कर रहा हूँ। हज़रत ने पहले वसीयत ख़ास की हज़रत इमाम हुसैन हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्यों? इसलिए कि यकीनन वो लोग जो हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की सिफारिशात और वसाया और वसीयतों को हूबहू और बेअैनिही और मुँह बमुँह अमल करेंगे, वो आपके बच्चे हैं, खुसूसन वो लोग जो आपके बाद सिलसिले इमामत में आने वाले हैं। और उसके बाद फरमाया कि ये वसीयत है मेरे तमाम बच्चों के नाम, मेरे औलाद के नाम। हज़रत ने इसमें ये कहीं क़ैद नहीं किया, कहीं के ऊपर ये बात महसूर नहीं फरमाई कि इससे मुराद सिर्फ़ औलाद से मुराद वही बच्चे हैं कि जो उस वक्त कूफे में फ़र्ज़ंद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे, बल्कि फरमाया कि वह जमीअ वलदी, मेरे तमाम बच्चों को मैं वसीयत करता हूँ, यानी क़यामत तक आने वाले सादात किराम से भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत की है। और उसके बाद फरमाया व अहली, और वो लोग कि जिनका ताल्लुक़ मेरे अहल से है, जिनका ताल्लुक़ मेरे खून से है, जिनका ताल्लुक़ मेरी वजूद से है, और उन तमाम लोगों को वसीयत करता हूँ जिन तक ये किताब पहुँचे। जाहिर सी बात है
कि कलामात अमीर अल-मोमिनीन या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की गुफ्तगू को कौन पढ़ेगा, कौन मुतालिया करेगा, कौन उस पर गौर व फिक्र करेगा, वो ख़ानदान इस्मत तहारत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के अलावा और कौन हो सकता है। लिहाजा मौला ने इस वसीयत में तमाम आइम्मा को शामिल किया एक, उसके बाद तमाम औलाद अली अलैहिस्सलाम को शामिल किया दो, उसके बाद तमाम अहली से तमाम बनी हाशिम को शामिल किया तीन, उसके बाद तमाम दुनिया में आने वाले तमाम शियों से कि जो अमीर अल-मोमिनीन से सरोकार रखते हैं उन्हें भी इस वसीयत में शामिल किया। तो हमें सोचना चाहिए कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तरे अलालत व बीमारी और अपनी परेशानियों में उन्हें हमें फरामोश नहीं किया। हम कितने खुश नसीब हैं कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वसीयत फरमाई तो हमें भी उस वसीयत में शामिल हाल फरमाया। क्या वसीयत करता हूँ? बेतक़्वल्लाह, बेतक़्वल्लाह मैं तौज़ीह दे चुका हूँ, अल्लाह के तक़वे की, व नज़्म अम्रिकुम और अपने उमूर को नज़्म देने की। ये बहुत मुहिम चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। नज़्म किसे कहते हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबसे मुहिम वसीयत जो की है वो तक़वा इलाही की है, वो मैं गुज़श्ता दरसों में बयान कर चुका। नज़्म उमूर किसे कहते हैं? नज़्म को अगर समझना होगा तो हमें ज़रा सा ज़मीन व आसमान पे गौर करना होगा। अगर हम ज़मीन व आसमान पे गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मीन के अंदर कितना नज़्म पाया जाता है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि वह शम्सो तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज हमेशा रवा दवा है अपने मुअय्यन मकान पर। जब से ये दुनिया बनी है और क़यामत तक सूरज हज़ारों और हज़ारों बार निकलता है और डूबता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी उस रास्ते और उस मरकज़ से कभी दूर नहीं जाता है। चांद सूरज के बाद आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज से पहले चांद निकल आए। लिहाजा हर रोज़ के बाद शब आती है। सूरह मुबारक शम्स में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व शम्सी व दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, वल क़मरी इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की कि जो सूरज के पीछे आता है। लिहाजा ये चांद और सूरज पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो एक सिस्टम और ढर्रे के मुताबिक चला जा रहा है। दुनिया में जो चीज़ भी अल्लाह ने बनाई है वो अपने नज़्म व ज़ब्त से बाहर नहीं जाती। हत्ता अगर हम इस दुनिया के अंदर बदनज़मी फैलाना चाहें तब भी हम बदनज़मी नहीं फैला सकते। दानिशमंदों ने, साइंसदानों ने ये तहकीक की है कि अगर एक मुट्ठी चना या कोई दाना आप लेके ज़मीन में फेंकें
तो ना आपका कोई इरादा है ना कोई सिस्टम है। लेकिन जब उन चनों को आप देखिएगा तो एक चने का दूसरे चने के दरमियान एक मुअय्यन फासला होगा और उन दोनों चने का उस तीसरे चने से एक मुअय्यन फासला होगा। अगर उस फासले को तय किया जाए तो ये वहाँ पहुँच सकता है और ये दोनों यहाँ आ सकते हैं, और अगर फासला तय न किया जाए तो वो दोनों वहाँ पड़े रहेंगे, ये यहाँ पड़ा रहेगा। हमने एक मुट्ठी चना फेंका अपने हिसाब से बगैर किसी सिस्टम के, लेकिन उसके बावजूद जो चना जहाँ गिरा वो सिस्टम के तहत गिरा। इसका मतलब आप समझते हैं, यानी परवरदिगार आलम ने ज़मीन व आसमान और जितनी भी चीज़ें पैदा की है उसके अंदर एक बहुत ही गहरा और अमीक इल्मी, साइंसी और हिरफई और टेक्नोलॉजी का सिलसिला रखा है कि जिसको आप बिगाड़ना भी चाहें तो बिगाड़ नहीं सकते। इसे कहते हैं नाज़्म। और इस्लामी मारिफ में अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, चरावत पढ़े मोहम्मद बाबा, खुदा के वजूद के ऊपर बहुत से दलाइल दिए हैं अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने। उन दलीलों में से एक दलील दलील खल्क़ है, एक दलील दलील इम्कान है, एक दलील दलील फ़क्र है, एक दलील दलील वजूब है। उन्हीं दलीलों में से एक दलील का नाम है दलील नज़्म। अल्लाह ताला कहता है कि अफला यंजुरुल इंसान, इंसान क्यों नहीं देखता, गौर क्यों नहीं करता। फलयंजुरुल इंसान इला ताअमिही व शराबिही, इंसान अपने खाने पे गौर करे। शराब अरबी में पीने की चीज़ को, ड्रिंक्स को कहते हैं, यानी जो खा रहा है जो पी रहा है उस पर गौर करे। जिस चीज़ को हम पानी समझते हैं और इतना आसान समझते हैं कि वो बड़ी आसानी से वो हमारे बोतल में या हमारे वाटर टैंक में आ जाता है या हमारे गिलास में या हमारी बोतल में आ जाता है, हम समझते हैं कि पानी बड़ी आसानी से आ जाता है। लेकिन पानी को आप तक पहुंचाने के लिए पूरा एक लास्की सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन तज्जाजा, कुरान मजीद सूरह मुबारक नबा, व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन तज्जाजा, और हमने मुअस्सिरात यानी बादल, मुअस्सिरात के माने होते हैं निचोड़ने वाली चीज़। अल्लाह ताला बादल को हमें समझाने के लिए इस तरह पेश कर, जैसे भीगा हुआ गीला कपड़ा जब पानी से भरा होता है तो उसमें ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, निचोड़ते हैं तो उससे पानी टपकने लगता है। जितना ज़्यादा पानी होगा और जितनी ज़्यादा ताकत से उसे निचोड़ेंगे उतनी ही तेज़ी से पानी टपकेगा। अल्लाह ताला कहता है जिसे तुम बादल समझते हो उसके अंदर पानी है, लेकिन उन बादलों से पानी निकालना कोई आसान काम, उन बादलों से पानी निकालना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा फरमाया व नशर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते व नशर अर्रियाहा बिरहमतिह, वो परवरदिगार कि जिसने हवा को मुंतशिर किया है अपनी रहमत से। आप ये समझते होंगे कि हवा चल रही है, इसका कोई कानून नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो वाइंड, ये जो हवा, ये जो वायु फिज़ा के अंदर मुंतशिर होती है, हर 2 मीटर और 1 मीटर के
दरमियान एक मुअय्यन तादाद में हवा होती है, अगर उससे कम हो तो ऑक्सीजन का फुकदान हो जाए, उससे ज़्यादा हो तो तूफ़ान हो जाए। जिसको हम आप बवंडर कहते हैं, जिसको हम आप फारसी और उर्दू में गर्दाब कहते हैं, उसकी रफ्तार 1 मिनट में 100 मील फी मिनट होता है, यानी तकरीबन 350 किलोमीटर 1 मिनट में वो हवा सफ़र तय करती है। तो वही हवा दरख्तों को उखाड़ देती है, बिल्डिंगों को गिरा देती है, खेतियों को सुला देती है, दरियाओं और समंदरों को सैकड़ों फीट ऊंची मौजों में तब्दील कर देती है, सुनामी ईजाद कर देती है, फसलों को तबाह बर्बाद कर देती है। ये अज़ाब इलाही है या इजहार कुदरत और ताकत इलाही है। लिहाजा अमीर अल मोमिनीन जो असरार खिलकत के रुमूज से आगाह हैं, वो फरमाते हैं वह नशर रियाह बिरहमते, वो खुदा कि जिसने अपनी रहमत से हवा को मुंतशर किया, उस खुदा के ऊपर हम्द व सना है, वो काबिल तारीफ है। ज़मीन व आसमान के अंदर तमाम चीज़ें अजायब हैं, लेकिन नज़्म परवरदिगार हैं। खुदावंद आलम ने जिस पानी को आप आसानी से पीना चाहते हैं, आप कहते हैं साहब बारिश हो रही है, बारिश करना इतना आसान काम नहीं है। बारिश करने के लिए गर्म हवा का दबाव, नीचे से सर्द हवा का दबाव, उसके बाद कुरान कहता है कि वारसलना रियाह लवाक़िह, हमने ऐसी हवाएं चलाई कि जो मुर्दा बादल के अंदर जिंदा स्पर्म को इंजेक्ट करता है कि वो गैस पानी में तब्दील होती है। उसके बाद बादल अपनी दोष पे लेके चलता है, लेकिन बादल को ये नहीं मालूम कि कितना बरसाना है, कहाँ बरसाना है, कैसे बरसाना है, क्यों कर बरसाना है। तो अल्लाह ताला आवाज़ देता वारसलना समा अलैहा मिदरारा, हम हैं कि जिसने ज़मीन के सीने के ऊपर मूसलाधार बारिश नाजिल किया। फ़अंबतना निबातन, ये मुर्दा ज़मीन जब पानियों के कतरात से ज़िंदा हुई तो अब इस मुर्दा और सूखी ज़मीन पर कोपलें फुटने लगी, पौधे उगने लगे, ज़मीन ने अंगड़ाई ली, सरसब्जी और शादाबी आने लगी, पत्तियां लहलहाने लगी। जिसे तुम आसान काम समझते हो, इसको अंजाम देने के लिए फरिश्तों का एक अजीम गिरोह लगा हुआ है। ये नज़्म है, ये कुदरत और ताकत परवरदिगार की दलील है कि दुनिया में कोई काम बेसबब और बेमकसद नहीं है। ये पानी जो आप पीते हैं, कुरान कहता है लौ अस्बहा माऊकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन महीन, अगर ये पानी जो आप पीते हैं, अगर अल्लाह ताला इसका वाटर लेवल, इसकी सतह नीचा कर दे तो कौन तुम्हें पानी ला के देगा। आज के इल्मी दौर में अगर 2000-3000 फीट के नीचे पानी चला जाए तो न कोई ऐसा जेट बना है, न कोई ऐसा पंप बना है, न कोई ऐसा जरिया बना है कि जिससे पानी को ज़मीन की सतह पे लाया जा सके और दुनिया को आबाद किया जा सके। कहते हैं इंतज़ार कीजिए बरसात आए ताकि वाटर लेवल ऊपर आए, ताकि आप अपने नलकों से, अपने जेट पंपों से, अपनी अपनी मोटरों से ज़मीन का पानी निकाल सकें। हम इंसान बड़े ही खाइन और बड़े ही नाकारा मौजूद का नाम है नेमत इलाही, जिसे अल्लाह ने दस्तरखान जैसे हमारे सामने बिछा लिया है, उसको इस्तेमाल कर लेने का नाम तरक्की समझते हैं।
उसको निकाल के खर्च कर लेने का नाम डेवलपमेंट समझते हैं, जबकि नहीं सोचते कि ये खुदा है कि जिसने पानी को इस लेवल पे ला के रखा है कि वो हमारी दस्तरस में आ सके और उसे हम पी सकें। ये एक कुदरत खुदा की निशानी। जिस रोटी के लुक़मे को आप खाते हो, हम आप सोचते हैं लुक़मा ही तो है, जैसे चाहे वैसे इसराफ करें, जैसे चाहे उसे फेंकें, जहाँ चाहे उसे ज़ाया करें। हमें क्या मालूम कि एक दाना उगाने के लिए कितना बड़ा सिस्टम, कितना बड़ा यूनिवर्स, कितना बड़ा ब्रह्मांड काम कर रहा है। एक दाना जब ज़मीन के सीने में डाला जाता है तो ये दाना ज़मीन के सीने में रहता है। अल्लाह आवाज़ देता है, वजअलनल अर्दा मिहादन, हमने ज़मीन को झूले की शक्ल में बनाया है। कम से कम एक सेकंड के अंदर 32,000 दरियाई गिरनाट के हिसाब से ये ज़मीन हरकत करती है, जिसकी वजह से मिट्टियों के अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन जाता है, हवा जाती है, नतीजे में पत्थर टूटते हैं। मिट्टियों के अंदर थोड़ा सा सफूफ पैदा होता है तो ये दाने सरकने लगते हैं। सूरज से हुक्म होता है, वह शम्से व दुहाहा, सूरज जरा अपनी तमाज़त को तेज कर। दिन भर सूरज इस जमीन के सीने पे चमकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट सूरज दाने के ऊपर चमके तो ये दाने को कैंसर हो जाएगा, इसकी जिल्द खराब हो जाएगी, ये मर जाएगा, ये सड़ जाएगा, इसके अंदर उगने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। लिहाजा जमीन के परतों और लेयर पर ये सूरज चमकता है। ये सूरज की रोशनी छन छन के मुनासिब मिकदार में इस गेहूं के दाने के ऊपर आती है तो दाना गर्म होता है। जैसे ही दाना गर्म हुआ, अचानक हुक्म हुआ सूरज को कि महाउना आयतन नहारे, दिन की निशानी को जल्दी से बंद कर दो, और हम ले आए रात की निशानी। अब चांद की रोशनी जो शबनम के साथ, नमी के साथ, येटनेस के साथ इन दानों पे पड़ रही है, गर्म पोस्ट के ऊपर ठंडी हवा और रोशनी और शबनम जो पड़नी शुरू हुई तो इन दानों के अंदर क्रैश ईजाद हुआ, शिगाफ ईजाद हुआ। जब पानी का कतरा रात भर अमल करने लगता है तो अचानक इस मुर्दा दाने के अंदर जिंदगी आती है। सुबह जब किसान अपने खेत में पहुंचता है, सुबह जब किसान अपने खेत में पहुंचता है तो कल जहां मुर्दा दाने डाले थे वहां जमीन में दरारें पड़ी हुई हैं। अब जो दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते के बाद जब अपनी जमीन पे पहुंचता है तो देखता है उन दरारों के दरमियान से कुछ कोपले झांक रही है। अब ये हैरान होता है कि मैंने तो सूखा दाना डाला था, इस दाने को पौधे में किसने तब्दील किया? खुदा आवाज देगा, अंतुम, सूरह मुबारक है वाक़या, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, दाना डाल के तुम अपने घर चले गए और उसके बाद आज तुम लौट के आए हो। ये बताओ किसान हम हैं या तुम हो? ये बताओ ज़ारे हो, किसानों, फल्ला हम हैं या तुम हो? उसके बाद ये दाना जैसे ही सब्जी में तब्दील हुआ तो ये इतना नरम और नाजुक है कि चूंटियां भी इसे काट के छोटा कर देती हैं। तो अब परवरदिगार आलम जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा के पालती है, रहमत परवरदिगार इस दाने को अपनी रहमानियत के दामन में छुपा लेती है। सुबह हवा चलाती है जिसकी वजह से इसमें जुम्बिश हो और ये बढ़ता रहे। शाम को शबनम की छींटे मारती है कि कहीं तमाज़त आफताब से ये पौधा मुर्दा तो नहीं हो गया है। और अजीजों, सर्दी का मौसम आया तो सूरज में हिद्दत बढ़ा दी, गर्मी का मौसम आया तो रात की वुसात कर दी ताकि ये दाना बैलेंस बराबर रखे। अब जब ये कोपले फूटने लगी, इसमें दाने लगने लगे
तो अब किसान को अपना खेत नजर आता है, अपनी बाली नजर आती है, अपनी फसल नजर आती है। खुदा आवाज देता है फलयंजुरिल इंसान इला तामे, इस दाने को ले आए तो ये बताओ दांतों से चबाओगे? नहीं, इस दाने को आटे में तब्दील करने के लिए हमने कल पत्थरों को बनाया था, पत्थरों को चलाने के लिए इसी जमीन से जानवर उगाए थे। लेकिन अब जमाना बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, सिस्टम बढ़ गया, तो अब हमने तुम्हें पावर दिया जिसको तुम इलेक्ट्रॉनिक या थर्मल पावर का नाम दे सकते हो। हमने इसी जमीन के सीने से लोहे पैदा किए, इन लोहों को हमने इन दानों के हवाले किया। अब ये इलेक्ट्रिक सिस्टम चला, बिजली और लासिकी निजाम चला, जिसे तुम अपनी तरक्की कहते हो। मैं ये कहता हूं मेरी रहमानियत की झोली में ये सारी चीजें मौजूद थी। वो तुम्हारी गलती है कि तुम आज जागे हो। अगर 1000 साल पहले मेरे बंदे के पीछे चले होते तो उसी दिन उस आली ने यह कहा था सलामुल्लाह अलैह कि अगर मेरे साथ चलो तो मैं पानियों से रोशनी निकाल दूं और लोहे को उड़ने की सलाहियत इनायत कर दूं। अजीजों, इस गेहूं को लेके आए, अब आपने उसे बनाया, बनाने के लिए आग की जरूरत है। ये बताओ आदम अलैहिस्सलाम आग लेके आए थे या इब्राहिम ने आग पैदा की सलामुल्लाह अलैह, या इदरीस ने आग पैदा की अल-अयाज़ बिल्लाह, या नमरूद ने आग पैदा की, या शद्दाद ने, या हामान ने? कुरान आवाज देता है वही खुदा है कि जाअलन नारा, जिसने आग को सुलाया है हरे पेड़ों की टहनियों के अंदर, हरे पेड़ों की टहनियों के अंदर माद्दे आतिश रखा है। जैसे ही ये क्रश पैदा होता है, दल को रगड़ पैदा होती है, ये आग पैदा होती है, आग रोटी को तैयार करती है। अजीजों, इसी बात पे अगर आज की गुफ्तगू खत्म हो जाए तब भी बजा है। अजीजों, ये रोटी लेके आए, लुक़मे को मुंह की जानिब बढ़ाया। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पैदा होने से पहले, आपकी दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने जमीन बनाई, आग बनाई, दरिया बनाया, पानी बनाया, फजा बनाया। उसके बाद जब आप इस लायक हुए कि ये रोटी खा सके तो अल्लाह ने दांत बनाए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि इस दांत का सिस्टम क्या है। 4 दांत इस तरफ रखे हैं, 4 दांत उस तरफ रखे हैं, और दोनों के अंदर हल्की हल्की दीवारें बनाई है और ऊपर वाले दांतों में नोक दी है ताकि जब रोटी इन दोनों के दरमियान आए, ताकि रोटी जब इन दोनों के दरमियान आए तो कायदे से चबाई जाए ताकि हज़्म में आसानी हो। लेकिन सूखा लुक़मा चबाया नहीं जाता। अल्लाह ने हमारे गलों के अंदर कुछ टॉन्सिल बनाए हैं कि जो लुआब ईजाद करते हैं। जैसे ही ज़बान पे दाना आता है, लुआब फव्वारे के जैसे, आब हवायात के जैसे हमारे मुंह में आता है, उस लुक़मे को गीला करता है। जैसे ही गीला करता है, दानों और खानों के टेस्ट कभी तल्ख होते हैं, कभी मीठे होते हैं, कभी नमकीन होते हैं। तो अगर नमकीन गज़ा खाई तो लुआब मीठा पैदा होता है ताकि टकराव पैदा ना हो जाए। अगर नमकीन गज़ा नहीं मीठी खाई तो लुआब फीका पैदा होता है। और अगर सख्त सुख्त गज़ा खाई तो उसको हज़म करने के लिए जो लुआब पैदा होता है वो लसदार लुआब, वो चपकने वाला लुआब पैदा होता है। अब हलक से गुजरते वक्त अल्लाह ताला ने हलक के ऊपर एक निगहबान बिठाया है कि इससे कोई हड्डी न गुजर जाए, कोई दाना न गुजर जाए, कोई लकड़ी न गुजर जाए। जब इससे गुजरा तो अब अल्लाह ने आपकी सांस की रगों को अलग रखा है और हाजमे की रगों को अलग रखा है। कहीं खाते वक्त ये गज़ा अगर सांस की नली में
पहुंच जाए तो ऐसा ना हो कि सांस लेना दूभर हो जाए। अब इस गली इस रग से गुजरकर ये गजा पहली आंत में आता है। पहली आंत इसे गर्म करती है, नरम करती है, लिक्विड में तैयार करती है। दोबारा ये गजा मैदे में जाती है। मैदा क्या करता है? बदन के अंदर हरारत ईजाद करता है। जैसे ही हरारत ईजाद होती है, गर्मी और एनर्जी के फिशार और फोर्स की वजह से ये ग़िज़ा तहलील होने लगती है। जब ग़िज़ा तहलील हो जाती है तो अजीज़ों, दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो फलों से हयातीन या विटामिन को जुदा कर सके। लेकिन यह आपका मैदा, जिसको बेज़ाहिर अक़्ल व शऊर नहीं है, वो गंधक को अलग करता है, फास्फोरस को अलग करता है, नमक को अलग करता है, हयातीन को अलग करता है, विटामिनों को अलग जुदा करता है। उसके बाद इन रगों के हवाले कर देता है। अब यहाँ से मग़ज़ व क़ल्ब मिलकर ये अमल करते हैं कि विटामिन कहाँ जानी चाहिए, कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए, खून का दौरान कहाँ कम है। एक लुक़मा जिसे आप आसान समझते हैं, पेचीदा तरीन, पेचीदा तरीन इल्म मौजूद है इस एक लुक़मे में कि पैदा हो जाने से लेकर हमारे हाज़मे तक इस लुक़मे में एजाज़ व मोजज़ा छुपा है। इसीलिए खुदा कहता है फलयंजुरिल इंसान इला तामिही व शराबे। इंसान गौर क्यों नहीं करता अपनी ड्रिंक और अपनी मशरूब पानी के ऊपर और अपनी ग़ज़ा और लुक़मे के ऊपर। और इस बीच खुदा ने सिर्फ हमसे एक ड्यूटी रखी है, पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह कह दो, ग़ज़ा खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सर्फ करने का भरम बाकी रह जाए और हमारे देने की इज्जत में इजाफा हो जाए। आपने अंदाज़ा लगाया कि कहाँ कहाँ कुदरत इलाही है। नज़्म इसे कहते हैं। अल्लाह ने कोई काम बग़ैर सिस्टम के नहीं बनाया है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे शियों, जिन जिन तक मेरा कलाम पहुँचे, तुमसे ये गुजारिश है मेरी कि अपने उमूर में नज़्म ईजाद करो, अपने उमूर में नज़्म ईजाद करो, ज़िंदगी का हिसाब व किताब रखो, अपने मिनट और अपने सेकंड की वैल्यू पहचानो, अपने एक एक कदम की अहमियत पहचानो। आपको अल्लाह ने जो ये ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी अबस काम के लिए नहीं दी है। इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हमें अल्लाह ने जो हयात दी है, ये हयात तजर्बा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं दी है। यह हयात निहायत ही बाकीमत है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को खुदा न खास्ता ज़ाया करने से बचें। ये ज़िंदगी नेमत इलाही है। आप देखें कि इमाम मासूम हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं। उस ज़माने में बहलोल ने देखा कि अहले बैत के घराने का एक बच्चा रो रहा है और कुछ बच्चे सड़क पर खड़े खेल रहे हैं। तो वो आने के बाद फरमाया कि मौला, मेरे आकाज़ादे, मैं आपके लिए इससे अच्छे खिलौने बाज़ार से ले आऊँगा, आप गिरिया न फरमाएं। उन्होंने समझा कि अलियाज़ बिल्लाह बचपने का तकाज़ा है, हो सकता है खिलौने की ज़रूरत हो। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सलवात पढ़ दी मोहम्मद बाबा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तुंद नज़र बहलोल के चेहरे पे डाली, फरमाया वमा लिल्लुअब खुलिक़ना, ऐ शेख, हम खेलने के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं किए गए।
अब जो ये जुमला सुना बहलोल ने तो फ़ौरन बहलोल आमादा हो गए कि मैंने कहीं गलती कर दी। फरमाया फिर आप रो क्यों रहे हो? कहा क्या है बहलोल, मैं इन लोगों की गफलत पे रो रहा हूँ, इन लोगों की गफलत पे रो रहा हूँ। कैसी गफलत? फरमाया है बहलोल, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो खेल रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं ये भी जहन्नम का ईंधन ना हो जाए। कैसे मौला? फरमाया मैंने अपनी वालिदा मुकर्रमा को आग जलाते हुए देखा है। मैंने ये देखा है जब बड़ी लकड़ियों में आग नहीं लगती तो मेरी वालिदा मुकर्रमा छोटी छोटी लकड़ियों की छिंदियों को जमा करके, चूनियों को जमा करके इकट्ठा रखती हैं और उसके बाद उसमें आग लगाती हैं, उसके ज़रिए से बड़ी लकड़ियों को जलाती हैं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं जहन्नम के अंदर बड़े बड़े मुजरिमों को जलाने के लिए इन छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल न किया जाए। इमाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं कि बच्चों को खेल की तरफ तरगीब देने के बजाय अपनी ज़िंदगी और उम्र को बर्बाद करने की तशवीक़ देने के बजाय उन्हें ज़िंदगी और माशरे में मुफीद उन्सुर बनाने की तरगीब दी जाए। लिहाजा फरमाया अपनी ज़िंदगी में नज़्म दो। जिस कौम के पास नज़्म नहीं होता वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती। लिहाजा नज़्म का मतलब यह है कि इब्तिदा मालूम हो, इंतहा मालूम हो, काम करने का हदफ मालूम हो, नतीजा मालूम हो, वजह मालूम हो, काम को अंजाम देने से पहले, कुछ करने से पहले उसके बारे में इंसान सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ ये आकिल इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। अगर इंसान की इबादत नज़्म ना हो ज़िंदगी में तो इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। एक दिन इंसान खुश हो 100 रकत नमाज पढ़ ले, दूसरे दिन इंसान थका हो 1 रकत भी नमाज न पढ़े तो उस 100 रकत का क्या फ़ायदा होगा इस 1 रकत के न छोड़ देने से। नज़्म व ज़ब्त का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कानून हाकिम होना चाहिए, ज़िंदगी के ऊपर एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का एक मुअय्यन वक्त है। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, ये ज़िंदगी बड़ी अजीब व गरीब है। मौत कब आ जाए हमें नहीं मालूम। मेरे उस्ताद खुदा उनकी हिफाजत करे, आयतुल्लाह सैयदान तालिक़ानी, वो फरमाते हैं कि मौत की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक पेड़ के ऊपर 3 या 4 परिंदे बैठे हुए थे। शिकारी आया, आने के बाद उसने कहा हुश। उन परिंदों ने भी सुना तो उसने कहा भाई आपका नाम हुश है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा नाम तो गौरैया है। कहा मेरा भी नाम जो है बाज है। उसने कहा मेरा भी नाम जो है बुलबुल है। उसने कहा मेरा भी नाम हुदहुद है, मैं हुश नहीं हूँ। उसने निशाना लिया और तीर मारा, तीर निशाने में लगा, एक परिंदा गिर गया। फिर शिकारी आया, उसने कहा होश। फिर उस तीनों में से पहले ने कहा भाई मैं तो होश नहीं हूं, तुम होश हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं भी होश नहीं हूं। आखिरी ने कहा मैं भी होश नहीं हूं। फिर वो आराम से चहचहाने लगे डालियों पे बैठकर। फिर उस शिकारी ने होश, तीर चलाया, 2 परिंदे गिर गए। 2 बचे हैं बिल्कुल आराम से, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। फिर उसने कहा होश या होशियार? उन्होंने कहा भाई मेरा नाम तो होशियार, तुम्हारा नाम होशियार तो नहीं? उसने तीर चलाया, वो भी परिंदा गिर गया। अब ये अकेला बचा, अब तो होशियार हो जाना चाहिए था इसे। फिर उसने कहा होशियार या होश? तो उसने कहा कि मेरे आसपास तो कोई ऐसा नहीं जिसका नाम होश हो, और मेरा नाम तो होश है नहीं। शिकारी ने निशाना लिया, वो परिंदा पेड़ से ज़मीन पर गिर गया। कहा हमारी आपकी मिसाल ऐसी ही है।
फला दोस्त का इंतकाल हो गया, अरे उनको शुगर की बीमारी थी इसलिए मर गए। फला दोस्त का इंतकाल हो गया, अरे खाना बहुत मुराकन खाते थे इसलिए इंतकाल हो गया, खुद को मुतमईन कर लिया। फला दोस्त इस दुनिया से चले गए, अरे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, आराम कम करते थे इसलिए इस दुनिया से चले गए। एक एक करके दोस्त इस दुनिया से उठ रहे हैं और हम अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं। और जब इज़ा बलगत तराक़ी क़ील मन हिय राक़, और जब फरिश्ते मौत रूह को लेके हुल्कूम तक आता है तब कहते हैं कौन है जो मेरी रूह खींच रहा है। तो उस वक्त क्या फ़ायदा। हमारे मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि व अला आबाइही व औलादिही अत्ताहिरीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वल-मुंतखब वल-मुंतजब फरमाते आजिब, तो मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इंसान हर रोज़ एक जनाजा अपने कांधे पे दफना के जाता है, उसके बाद खुद दुनिया से धोखा खा जाता है। ये बात सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अलियाज़ु बिल्लाह खबर मौत दे रहा हूँ। सुनाने का मकसद ये है कि मछली को जिस वक्त भी पानी से निकाला जाए वो ताज़ा है। जिस वक्त आप और मैं अपनी ज़िंदगी को सही नहज पर गुजारने लगे वो ज़िंदगी का पहला दिन है। वो ज़िंदगी, मिसाल के तौर पर किसी की उम्र 70 साल हो गई है, 70 साल उसने अच्छाई से नहीं जिया, आज से रूटीन बना लेके नमाज सुबह अव्वल वक्त, ज़ोहर अव्वल वक्त, असर अव्वल वक्त, मगरिब व इशा अव्वल वक्त, जो पैसा मिलेगा उसमें खुम्स दूंगा, फ़ुक़रा की मदद करूंगा, मजलिस मातम का भी ख्याल रखूंगा, जिन मसाइल के बारे में मुझे नहीं मालूम उन्हें सीखूंगा, जिन रिश्तेदारों से दुश्मनी हो गई है उन्हें दोस्ती में बदलूंगा। कल तक अगर लोगों के दुख दर्द में शरीक नहीं होता था तो आज से शरीक होऊंगा। अगर उसे अमल की मोहलत न मिले इसी नीयत पे परवरदिगार उसे जन्नत दे देगा। लिहाजा मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में नज़्म दीजिए। नज़्म अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम तबाह। जो कौमें नज़्म ज़ब्त पैदा करती हैं, हमारे यहाँ ट्रेन का वक्त घंटों में होता है, उसके बावजूद भी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा लेट हो जाए फिर भी स्टेशन वाले बताते नहीं, कहते हैं कि आने की संभावना है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ वक्त की कीमत, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके यहाँ ट्रेन का वक्त मिनट में भी नहीं होता, सेकंड में होता है। सेकंड के अंदर मसलन अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, फ़र्ज़ करें आपको सोल से दियागू जाना है साउथ कोरिया या किसी मुल्क में, तो 5:32 मिनट 23 सेकंड। और अगर आप 5:32 मिनट 26 सेकंड पे पहुंचे तो आपकी ट्रेन चली जाएगी। अरे 2 मिनट में क्या होता है, 2 सेकंड में क्या होता है? वो कहते हैं 2 सेकंड के अंदर आधी दुनिया को मौत आ जाती है। आप 2 सेकंड की बात करते हैं। जिन कौमों को वक्त की कद्र और कीमत नहीं होती वो कौमें पिछड़ जाती हैं। आज अगर हमारे माशरे में मजलिस का ऐलान 9 बजे किया जाए तो कौम 1 घंटा पहले से फर्ज कर लेती है कि 10 बजे तो शुरू हुई होगी। लिहाजा ये 1 घंटा लेट आता, उसके बाद आधा घंटा और डिले करता है कि अगर 9 बजे है तो 10 बजे शुरू होगी, अगर मैं 10:30 बजे आता हूँ तब भी मुझे सोज़खानी मिल जाएगी। एक मजलिस के लिए बाज़ वक्त पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसको इमाम हुसैन के खाते में डालते हैं। हमारी होशियारी ये है कि एक इमाम हुसैन के लिए 1 घंटा मुअय्यन किया है, लेकिन पूरा दिन ख़त्म करके कहते हैं आज मौला को लिए खर्च किया।
परवरदिगार आलम जब वहाँ हिसाब करेगा तो कहेगा मसलन फला दिन 1 घंटा तुमने मेरे हबीब और मेरे वली के लिए दिया है, बाकी 23 घंटा तुमने ज़ाया किया है। 1 घंटे का अजर ले लो, 23 घंटे का मुझसे मैं तमाम। साहब जुमे में जाना है, इस्लाम में छुट्टी का तसव्वुर नहीं है। अगर आप कहते हैं किबला गलत कहते हैं तो आप मफातिहुल जनान खोल के देखिए, जुमा छुट्टी का दिन है, लेकिन जुमा में इतनी नमाज, इतनी दुआ, इतने अहकामात, इतने इबादात कि सनीचर और इतवार को ऐसे अहकामात नहीं बयान किए गए। इस्लाम में वक्त ज़ाया करने का कोई तसव्वुर नहीं है। एक शख्स हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आने के बाद उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इंसान अगर आखिरी वक्त में कुछ करना चाहता है, क्या अल्लाह ताला उससे आखिरी वक्त में छूट नहीं देता? फरमाया अगर कोई मरता भी हो तो मरने से पहले एक दरख्त कम से कम ज़मीन पे गाड़ के जाए। इस्लाम के अंदर रिटायरमेंट का तसव्वुर नहीं है, आराम और इस्तिराहत का तसव्वुर है, बदन के तकाज़े को पूरा करने का तसव्वुर है। व इल्ला अली के जितने कमांडर थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अलैहिम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, सब के सब 80 साल के ऊपर के थे। हज़रत मालिक अश्तर का सिन जंग सिफ़ीन में 80 साल का था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का सिन 75 साल के ऊपर था। ओवैस क़रन का सिन 65 साल के ऊपर था। खुद हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिन उस ज़माने में 63 से 64 साल का था। हाशिम मिरकाल का सिन, जो आपके कमांडर थे सिफ़ीन में, उनका सिन 83 साल का था। मिनहाल का सिन, मिनहाल इब्न उमैर का सिन, हुज्र इब्न अदी का सिन, उदय बिन हातिम ताई का सिन 70 के ऊपर था। मौला अली के जितने भी कमांडर थे वो सब के सब 80-60 के ऊपर के थे। ना उनको हाई ब्लड प्रेशर था, ना उनको थायराइड थी, ना उनको पेंशन की ज़रूरत थी, ना उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। इसका मतलब यह है कि 90 साल का इंसान भी किसी फौज का कमांडर हो सकता है जब वो अपनी ज़िंदगी को कादर करे, अपनी ज़िंदगी की अहमियत करे। मैं कतर से सवार हुआ शंघाई जाने के लिए, तकरीबन जो टाइम है 10:30 से 11 घंटे की फ़्लाइट है। अब जब 11 घंटे की फ़्लाइट है तो नमाज का वक्त हुआ, यानी तकरीबन 3 बजे थे रात के। तो और लोगों के पास, उनके पास भाई दुनिया गुजारने के बहुत से तरीक़े हैं। सैकड़ों फिल्में जो है उनके जो है डिस्प्ले पे मौजूद थी सीट के, लेकिन मेरे पास तो ये बेकार था। तो वज़ू किया और नमाज पढ़नी शुरू की। एक आदमी बिल्कुल यूरोप से बहुत दूर इलाके का, पुर्तगाल का रहने वाला था। जब नमाज पढ़ता रहा, उसके बाद उसने कहा आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा भाई मैं प्रेयर कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि आप नमाज कैसे पढ़ते? मैंने कहा वैसे तो हम नमाज रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। मैंने बताया उसको कि रुकू ये है, सजदा ये है, क़याम ये है। तो उसने ये कहा कि मैं योगा का स्पेशलिस्ट हूँ। उसने कहा ये चीज़ जिसको आप नमाज कहते हो, अगर कोई दिन में 24 घंटे में 50 टाइम 50 बार अंजाम दे दे तो वो हमेशा सालिम रहेगा।
मैंने कहा आपके कहने से पहले हमारे नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अइम्मा ताहिरीन ने हमको बताया है कि 24 घंटे में कम से कम 53 बार ये काम अंजाम दो। तो अगर अइम्मा के असहाब की फिटनेस का राज जानना चाहते हैं तो यह है कि कम से कम नमाजें उनकी 53 रकत थी, ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें 100, 200, 400 रकतें नमाज थी। हर जवान पूछता है कि मौला अली 65 साल के सिन में इस तरह तलवार क्यों चलाते थे। मौला की रूहानी ताकत काबिले नादस्तयाबी है, मौला की रूहानी ताकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन अली ने यह बताया कि मैं वही अली हूँ जो दिन में तलवार चलाता हूँ, रात में 500 खुरमा के पेड़ के नीचे 2-2 रकत नमाज अदा करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, जिस्म को रियाजत भी देता हूँ। ये नज़्म जिसको आप नमाज कहते हो, ये रोज़ा, हज, ज़कात इस दुनिया में आपको फिट रखने के लिए अल्लाह ताला ने करार दिया है। जाके सालिम जिस्म के अंदर सालिम रूह रहे, इसी का नाम है नज़्म दर ज़िंदगी। वक्त का पहचानना, अपनी जिम्मेदारियों का अंजाम देना, इबादत का अंजाम देना, लज्जत दुनिया का उठाना, लज्जत उक़बा का उठाना, लज्जत उख़ुवत उठाना, लज्जत इबादत को उठाना और इंसानियत और मोहब्बत की सारी लज्जतों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर उठाने से इंसान का ज़मीर व फ़िक्र व ख़याल सालिम हो जाता है। और अगर आज आप कहें कि वो मौला का ज़माना था, आज अगर हमारे मराजे इज़ाम पे नज़र डालें तो कोई 93 साल का है, कोई 86 साल का है, कोई 100 साल का है, लेकिन उसके दिमाग, उसका, इसकी मेमोरी, उनका हाफिजा आज 28 से 30 साल के जवानों से लाखों गुना अफजल है। हमारा जवान 8 साल 4 या 10 टर्म पढ़ने के बाद चंद डिजिट को याद करने में उसे परेशानी हो जाती है। हमारे मराजे इज़ाम को कुरान का भी इल्म होता है, हिफ्ज़ कुरान भी होता है, नहजुल बलागा भी उनके ज़हन में होती है, कुतुब अरबा पे वो अमूर रखते हैं और फ़िक़्ह की सारी किताबों में भी नज़र रखते हैं, मुखालिफ और मुआफ़िक़ के नज़रियात भी नज़र में रखते हैं, उनके दलाइल भी उनके पास होते हैं और उनके रद्द और उनके इनकार करने का तरीक़ा भी उनके पास होता है। बेज़ाहिर 90 साल की उम्र होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत बैठी है कि जिसका जिस्म जैसे जैसे बूढ़ा हो जा रहा है, अक्ल और इरादा और सोच पुख्ता होती जा रही है। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह नज़्म उमूरकुम, तक़वा इलाही के साथ अपने काम के अंदर नज़्म दीजिए, अपनी ज़िंदगी को एक निज़ामुल औक़ात के तहत गुजारिए। इंशाअल्लाहुल मुस्तआन खुदावंद आलम हमें आपको इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम ज़िंदगी में नज़्म पैदा कर सकें और लाउबालीपन की ज़िंदगी न गुजारें। दीवाना किसे कहते हैं मौला की ज़बान में? दीवाना वो है जिसको मालूम नहीं है कहाँ से आया है, क्यों आया है, कहाँ जाना है। जो इन 3 सवालों को जान ले वो आकिल है। कहाँ से आया है, क्यों आया है और लौट कर कहाँ जाना है। पूरी ज़िंदगी इन्हीं 3 सवालों के अंदर छुपी हुई है और इन्हीं तीनों सवालों को समझकर अमल करने का नाम है ज़िंदगी में नज़्म लाना। पालने वाले, जिस तरह तूने सूरज और चाँद, ज़मीन और आसमान, दरिया और हवा और फ़िज़ा के दरमियान सिस्टम और नज़्म करार दिया है, हमारी इबादत हो, हमारी सोच और फ़िक्र और अक़्ल और शऊर के दरमियान नज़्म करार दे। जिस तरह अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तूने मुनज़्ज़म और मुनज़्ज़िम बनाया है, हमारी ज़िंदगी में नज़्म अलवी को जारी फरमा। खुदा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस अज़ीम वसी
वसीयत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। खुदा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत ताहिरीन कि ये मारिफ जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये 10 सतर या 20 सतर की वसीयत है। ऐसी ही सैकड़ों वसीयतें हैं, सैकड़ों अक़वाल हैं जो अभी तक हमारे आपके सामने नहीं आए हैं। उठिए और नए अज़्म के साथ इन उलूम का मुतालिया कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा, मुझे अंदाज़ा होगा कि हम किन आइम्मा ताहिरीन की उम्मत हैं। तब हमें नाज होगा कि हम मौला अली के चाहने वाले हैं। खुदा उलूम आले मोहम्मद को सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो जवान, जो बुजुर्गवार यहाँ हाजिर हैं, खुदा उनकी हयात को तूलानी फरमा, उनके रिज़्क़ के मामले को हल फरमा, उनके कर्ज़ों को अदा फरमा और उनके वजूद को मुक़द्दस व मुबारक करार दे। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे और ये फरमाइश अहले बैत जहाँ जहाँ तक पहुँचे, तमाम सुनने वालों और अमल करने वालों पर खैर दुनिया व आखिरत नाज़िल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।